हमारे साथ हैं सौम्या स्वामीनाथन, चीफ साइंटिस्ट WHO। सौम्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट आ गया है, उसको कितना घातक आंका जा रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ तो चुनाव प्रचार भी चल रहा है, भले ही रैलीज नहीं हो रही है लेकिन लोग तो इकट्ठा हो ही रहे हैं। क्या आंकलन है आपका? नमस्कार निधि, और धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। तो ये जो सब वेरिएंट जो BA.2 के नाम से बोला जा रहा है, ये ओमिक्रॉन ही है। जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न ओमिक्रॉन है, उसके 3 जैसे सब लीनिएजेस कह सकते हैं उनको, BA.1, BA.2 और BA.3। और जब शुरू में BA.1 सबसे प्रेडोमिनेंट था, और अब देख रहे हैं कुछ देशों में जैसे भारत में, डेनमार्क में, UK में, ये जो BA.2 सब वेरिएंट है ये बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बट टोटल केसेस कम हो रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं कई देशों में अभी पीक हो चुका है और केसेस कम होने लगे हैं, बट प्रोपोर्शनेटली जब देखते हैं तो BA.2 जो है वो बढ़ रहा है BA.1 के बजाय। तो इसका ये मतलब है कि इट इज मोर ट्रांसमिसिबल, ये और भी इजिली लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसलिए अभी भी सावधानी की जरूरत है। और आप भीड़ों की बात कर रहे थे, अगर बाहर जा रहे हैं और भीड़ में रहेंगे तो अपना मास्क पहने रखना जरूरी है। हमारे देश में कुछ राज्य स्कूल खोल रहे हैं लेकिन कुछ नहीं, जैसे दिल्ली में अभी तक स्कूल्स नहीं खुले हैं, हिचकिचाहट है खोलने में। तो स्कूल्स खोलने को लेकर आपका क्या सुझाव है? एक्चुअली ये बहुत जरूरी प्रश्न है, और इसमें जो है लोगों को विचार करना चाहिए और गवर्नमेंट्स को भी, क्योंकि ये काफी पॉसिबल है कि एक नया वेरिएंट कभी आएगा फ्यूचर में। ये ओमिक्रॉन लास्ट वेरिएंट नहीं है। तो हमें अभी से तैयारी करनी होगी कि जब केसेस बढ़ेंगे, अगर केसेस बढ़ेंगे तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले किस चीज को बंद करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। और शुरू से WHO और यूनिसेफ ने कहा है कि स्कूल्स को हमेशा खुला रहना चाहिए, दैट स्कूल शुड बी द लास्ट टू क्लोज एंड द फर्स्ट टू ओपन। क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चों की सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बट जो उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट जो स्कूल्स में होती है, वो 2 साल से अभी कई बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास घर में शायद फैसिलिटीज भी नहीं है ऑनलाइन पढ़ने के लिए, और वो डैमेज जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है। तो हमारा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एडवाइस है सब सरकारों को दुनिया भर में कि स्कूल्स को जहां तक आप खुले रख सकते हैं रखें। अब पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि वैक्सीन के बिना क्या बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं? हाँ, भेज सकते हैं, क्योंकि अभी हम 2 साल से जो ये संक्रमण को देखते आ रहे हैं, इसमें ये एक चीज बहुत अच्छी जो रही है कि बच्चे जो है वो अगर संक्रमित हो भी जाएं, ज्यादा बीमार नहीं होते। बहुत बहुत कम बच्चे, और वो भी जिनके कोई अंडरलाइंग इलनेसेस हैं, वो एट हाई रिस्क हैं। बट ज्यादातर जो हेल्दी नॉर्मल बच्चे हैं, दे आर एट वेरी लो रिस्क। और जो रिस्क है उनका एजुकेशन से, न्यूट्रिशन से, उनकी जो कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट है वो बंद हो चुकी है 2 साल से। दैट्स अ मच हायर रिस्क देन गेटिंग एक्सपोज्ड। हाँ, स्कूल जाने से कुछ केसेस जरूर हो सकते हैं, जैसे बाकी देशों में देख रहे हैं। जब स्कूल्स खुलते हैं, क्योंकि बच्चे मिलजुल के खेलते हैं, 6 साल के ऊपर बच्चे मास्क पहन के जा सकते हैं, वो हमारा गाइडेंस है। अगर केसेस ज्यादा है कम्युनिटी में तब, और जो छोटे बच्चे हैं वो तो मास्क नहीं पहन सकते हैं, और जिनकी डिसेबिलिटीज हैं, कोई और प्रॉब्लम है, वो मास्क नहीं पहन सकते हैं। पर जो बच्चे मास्क पहन सकते हैं वो पहन के जाएं स्कूल। और ये दूरी रखना वगैरह, आई मीन इट इज थ्योरेटिकली पॉसिबल, बट प्रैक्टिकली जो है बच्चे मिलजुल के ही खेलते हैं। तो जैसे बच्चों को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, उसी तरह से ये कोविड भी एक साधारण रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की तरह होके निकल जाता है मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन में। So that is not a reason to keep schools closed for years together.